बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं स्पेन के प्राइम मिनिस्टर की। कमाल कर दिया, पूरे यूरोप में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना ऑनेस्ट, इतनी सच्ची बात करने वाला प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हम बिल्कुल इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। और वो अपनी पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे और उन्होंने पार्लियामेंट के खिताब करते हुए ये बात की है कि ये जंग जो है ये बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ और हर लॉ के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल। और हम किसी तौर पे, और जब तक उन्होंने कहा कि मैं स्पेन का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कभी भी इसमें शिरकत नहीं करूँगा। तो ये बात इतनी ज़बरदस्त है उनकी कि कमाल हो गया कि किसी में इतनी सच्चाई, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया हो। अब ऐसा ना हो इसराइल उसके पीछे पड़ जाए, लेकिन बहरहाल सच सच होता है। और याद रखें, जब आप सच बोलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया में बड़ी वैल्यू होती है, और जब आप झूठ बोलते हैं ट्रंप और नेतन्याहू की तरह, तो पूरी दुनिया में आपकी वैल्यू गिर जाती है। कोई आपको किसी बात का एतबार नहीं करता। उसने ये भी कहा, मजीद कहा उसने कि जिस तरह अमेरिका और इसराइल ने किया है वो सबके सामने है। ईरान हार नहीं रहा बल्कि ये जंग जीत रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान 40 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा था और उसका फिर रिजल्ट सबके सामने है। उसने मजीद कहा कि न्यूक्लियर के बारे में जो कुछ भी अमेरिका और इसराइल ने कहा सब झूठ है। और जब मुज़ाकरात हो रहे थे और AIE ने भी, जो इंटरनेशनल बॉडी है जो न्यूक्लियर के मामले चेक करती है, उन्होंने भी जब क्लियरेंस दे दी थी कि ईरान का कोई इरादा नहीं है, और फिर आयतुल्लाह खamenei ने बार बार अपने उसमें कहा था कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, तो ये सब बातें रखते हुए भी अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, तो ये सब गलत है। तो उसके बावजूद ये जंग क्यों की गई? उन्होंने मजीद कहा कि इन सब बातों के बावजूद ये जंग क्यों की गई, यानी इस जंग की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ये करनी थी कि अमेरिका, ईरान, इसराइल के कहने पे, और इवन ट्रंप भी खुद, दोनों ये चाह रहे हैं कि इस ईरान को मलिया मेट कर दें। असल बात ये है। बहरहाल उन्होंने जो कहा मैं आपको आगे फिर बताता हूं। उन्होंने कहा मेरी सरबराह में, मेरे होते हुए मेरी फौज कभी भी अमेरिका और इसराइल का साथ नहीं देगी। स्पेन के PM ने पूरे यूरोप को कहा कि आप एक ऐसी जंग जो बिल्कुल गलत है उस पर बिल्कुल खामोश क्यों है। जो बुज़दिलाना जंग में हिस्सा लेगा वो बिल्कुल गलत है। ये बहुत बुज़दिलाना जंग है और ये बिल्कुल गलत होगी। ईरान के स्पोक्समैन ने कहा कि हम इनसे भी कभी मायदा नहीं करेगा, हम इनसे भी अब उन्होंने ये कहा कि हम कभी भी किसी किस्म का भी इनसे यानी इसराइल और अमेरिका के साथ मिलके हम कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने मजीद कहा। और अब तो सब मजबूर होके, यानी हम भी और पूरा यूरोप भी मजबूर होके यूरोप रूस और चीन की तरफ जा रहे हैं, और सारी दुनिया अमेरिका और इसराइल के खिलाफ है। अब ईरान की बड़ी डिमांड ये है कि अमेरिका को इस खत्ते से निकलना होगा। ईरान को पता है कि ये छोटे, झूठे और धोखेबाज हैं, वो फिर अचानक हमला कर सकते हैं। इसराइल की कोशिश में यूरोप कभी ना आए, फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम किया जाए। वो कह रहा है कि अमेरिका और इसराइल दुनिया को बदतरीन क्राइसिस में डाला हुआ है। किसने? अमेरिका और इसराइल ने। यूरोप में एक ही बंदा है। कमाल की बात है कि पूरे यूरोप में एक ही बंदा है जो सच बोल रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोल्ड है और बिल्कुल हकीकत
पे मबनी बात कर रहा है, उसने क्या कुछ कह दिया, कमाल हो गया। अब यूरोप में अब ये बंदा देखे ना, मुनाफिक नहीं है, स्ट्रेट बात कर रहा है और वो बार बार कह रहा है कि हम इनके ट्रैप में नहीं आएंगे जब तक मैं इस मुल्क का हेड हूं। FM इराकची कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात ना करें, अब जंग ही करें। अब इराकची ये कह रहे हैं कि अब हम मुज़ाकरात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अब हम जंग ही करेंगे इसराइल, और जब तक इनको सजा नहीं दे देंगे ये जंग जारी रहेगी। ईरान ने 220 पाउंड का बम तेल अवीव पे गिरा दिया। अब सोचें कि इससे कितनी तबाही आई होगी। वो तो कोशिश कर रहा है कि नजर ना आए, झलकियां तो आ जाती हैं, लेकिन अभी ये बाद में पता चलेगा कि इसराइल कितना तबाह हुआ है। यानी 220 पाउंड का वजन मजाइल ले गया और उसने जाके ऐसा मजाइल इस्तेमाल कर रहा है। ईरान एक के बाद एक बढ़ता ही चला जा रहा है और तबाही फेर दी उसने तेल अवीव में। यूरोप का मीडिया भी कह रहा है कि ईरान रोज बरोज ताकतवर बनकर उभर रहा है और इसराइल पर लर्जा तारी है, और फिर भी नेतन्याहू बाज नहीं आ रहा। हालांकि पूरा मुल्क, फौज, लगता है सब इसके मुखालिफ हो गए। बिल्कुल जो ट्रंप का हाल है वही इसराइल में नेतन्याहू का हाल है। और इतनी तेजी से ईरान मिसाइल गिरा रहा है इसराइल पे कि उसके सायरन भी नहीं बच पा रहे। यानी इतनी फास्ट और इतनी तेज रफ्तारी है मिसाइलों की कि इसराइल के सायरन तक नहीं बच पा रहे और मिसाइल जाके इसराइल में तबाही फेर रहे हैं ईरान के। और ईरान के सामने इसराइल का एक एक चप्पा है, उसको पता है कि कहां कहां बम गिराना है। और इसराइल का जितना सिस्टम है, आप सोचें कि वो बिल्कुल खामोश है। वो बिल्कुल या तो तबाह हो चुका है, या उसमें सकत नहीं रही, या ईरान के बहुत खतरनाक किस्म के मिसाइल हैं जिनको इसका सिस्टम समझ नहीं पा रहे। क्योंकि सारे सिस्टम तो नहीं, काफी तबाह हो चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वो ईरान के मिसाइलों को समझ ही नहीं रहे। और ईरान की प्लानिंग, ईरान की सेटिंग, ईरान की टेक्निक इस कदर कमाल की है कि जिसने अमेरिका और इसराइल दोनों को हिला के रख दिया है। और एक पाकिस्तान की खबर है कि पाकिस्तान ने 30 किलोमीटर तक अफगानिस्तान में घुस गया है और पाकिस्तान अपने साथ बाढ़ भी ले गया है कि बफर जोन बना ले, और बफर जोन बना के यहीं से वो तालिबान जो थे वो अटैक करते थे पाकिस्तान में, ताकि वो बफर जोन की वजह से वो अटैक ही ना कर सकें। और पाकिस्तान बाढ़ को आगे ले गया 3 किलोमीटर पर। यह भी एक ताज़ा खबर है। और ईरान ने इंतहाई खतरनाक वार्निंग दी है, ये भी याद रखें अमेरिका को, कि अगर तुम हमारे इलाके में उतरे तो हम यूएई और बहरीन के साहिलों पे अपनी फौज उतार देंगे। ठीक है, तो किसी गलतफहमी के चक्कर में आप ना रहें। अब आप ये देखें कि ईरान की पूरी तैयारी है और इनके 5000 सिर्फ बंदे हैं, जबकि ईरान की फौज, इराक भी बीच में शामिल हो गया, उसके लाखों फौज। उसने कहा अगर जमीन पे फौज उतारी तो हम ईरान के साथ मुकाबला करेंगे। अब इतनी फौज के होते हुए अमेरिका क्या कर लेंगे? अमेरिका के 3000 या 5000 मैरीन। खुदकुशी नहीं है तो और क्या है? और ईरान तरह तरह के ड्रोन तरीके से हमला कर रहा है, और हर दफा जूं जूं दिन गुजर रहे हैं ईरान की सख्ती में इजाफा हो रहा है। ईरान के मिसाइल तगड़े से तगड़े ऊपर आ रहे हैं। ईरान के ड्रोन अजीबो गरीब और ख़तरनाक तरीन वो भी सामने आ रहे हैं। और ईरान कह रहा है कि मैं अब कोई मुज़ाकरात नहीं चाहता जब तक इसराइल अमेरिका को सज़ा नहीं होगी।
और मेरी शराइत पे, जैसे पहले ईरान ने कहा था अगर जंग रुकी तो हमारी सारी शराइतें माननी होगी तो जंग रुकेगी। अब पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है, देखें कि मज़ीद क्या होता है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। आज यहाँ तक, नेक्स्ट व्लॉग तक, अल्लाह हाफिज़।